हेलो बच्चों। तो आज हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 के अध्याय मीराबाई के बारे में जानेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी और उसे समझने की कोशिश भी की होगी। तो आज हम बात करते हैं मीराबाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीराबाई का जीवन परिचय। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कंवर भोजराज के साथ किया गया। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। यानी ये बचपन से ही मानते थे कि इन्होंने अपने गुरु को या अपने आराध्य को कृष्ण को मान चुके थे। इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और अपना पति मानती रही। इन्होंने देश में दूर दूर तक की यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की थी। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई और उनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में मानी जाती है। जो ध्यान देना, जब इसके कवि परिचय या साहित्यिक परिचय की बात आती है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मीराबाई का जो जन्म है मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। 1498 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ किया गया था और इन्होंने अपने आप को कृष्ण की दासी के रूप में स्वीकारा था। ये कृष्ण भक्ति की भावना इनके जन्म से ही इनके मन में उत्पन्न हो चुकी थी और इन्होंने अपनी पति की मृत्यु के बाद अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में मानी जाती है। अब आती है इनकी रचनाओं की बात। तो सबसे पहले देखें तो इन्होंने टुकड़ों में पदों की रचना की थी, जिन्हें बाद में संकलित किया गया था, जो मीराबाई की पदावली के नाम से जाना जाता है। इनकी दूसरी रचना है नरसिंह जीरो माहिरो, जो कि अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। अब बात आती है कि इन्होंने जो साहित्य लिखा उसमें क्या विशेष बातें थी। तो जो मीराबाई है वो सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री मानी जाती है। कृष्ण की उपासना होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद थी, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया था। ये पर्दा प्रथा का पालन भी नहीं करती थी और मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। यानी ये इतने अपने आप को कृष्ण की पत्नी के रूप में माना कि ये कृष्ण मंदिर में जाकर भजन किया करती थी और उन्हीं भजनों पे वो नृत्य किया करती थी। तो इन्होंने समाज की जो लोक लज्जा थी उसे त्याग दिया था। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को ही मुक्ति का साधन। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। अब बात आती है कि इनकी जो भाषा शैली थी वो कैसी थी। तो मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना मिलती है। उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। किससे विरह? यहाँ विरह की बात करें तो श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है और मिलन का उल्लास था। उन्हें ये था कि अगर मैं कृष्ण की भक्ति करूंगी तो एक समय में मुझे श्री कृष्ण जरूर ही या अवश्य ही मिल जाएंगे। इनकी कविता में सादगी व सरलता थी। इनके जितने भी पद थे वो थे? मुक्तक थे और गाने पद लोक व शास्त्रीय संगीत, उनके पद लोक में आज भी लोकप्रिय है। इनकी भाषा मूलतः मानी जाती है? राजस्थानी। यानी इन्होंने जो अपनी लोक भाषा थी उसी को चुना और उसी में अपने पद लिखने शुरू किए था। तो इनकी जो ब्रज भाषा का प्रभाव है वो भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। ये कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। इसी तरह से बच्चों, अब साहित्यिक परिचय की बात आती है तो हमें सबसे पहले इनका जन्म, उसके
बाद में इनकी शिक्षा दीक्षा, इनके गुरु का नाम और उनकी मृत्यु, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं रह चुकी है और इनकी भाषा शैली, इन सब के बारे में हमें लिखना होता है।